ऑनलाइन गो तस्करी कर रहे हैं गो तस्कर आचार्य योगेंद्र सिंह महाराज। नूंह जिले में गो तस्करी को नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए जिला पुलिस के साथ यहाँ के लोगों का सहयोग लिया जाएगा। नूंह जिले में अब गो तस्करों ने नया तरीका अपनाया है, जो कि वह अब गो तस्करी को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से कर रहे हैं। ये बातें नूंह के सर्किट हाउस में हरियाणा गोरक्षा दल के अध्यक्ष आचार्य योगेंद्र सिंह महाराज ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस दौरान उनके साथ हरियाणा गौ सेवा आयोग के सदस्य सुरेंद्र प्रताप देशपाल, आलदोका के अलावा नगीना के मरोड़ा स्थित गौशाला के अध्यक्ष वेद प्रकाश परमार्थी भी मौजूद रहे। इस मौके पर आचार्य योगेंद्र सिंह महाराज ने कहा कि अब गो तस्कर वाहनों की ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। वह वाहनों में गोवंश को भरकर लाते हैं, लेकिन रास्ते में वाहन चालक को पुलिस के अलावा गोरक्षा के सदस्यों द्वारा पकड़ा जाता है, जिससे अज्ञानता के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में गाय पालने वालों के बारे में उपायुक्त से बात की गई, जिसमें गाय पालने वालों की गोवंश के बारे में पूरी रिकॉर्ड के साथ सूची ली जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस कप्तान नरेंद्र बिजरानिया ने भी जिले में गो तस्करी को रोकने में उनका सहयोग करने का आश्वासन दिया है। पुलिस अधीक्षक से मिलकर ऑनलाइन गो तस्करी रोकने के लिए भी आदेश करवाएंगे। नूंह मेवात से अभय सिंह सैनी की रिपोर्ट। देखो, हम आज जैसे अपने में 3 जिलों का इंचार्ज हूँ, पलवल का, फरीदाबाद का, जिला नूंह का, और ऐसे ही अन्य जो सदस्य हैं उनकी भी जिम्मेवारी है। तो हम अपने इस क्षेत्र की पूरे की कहते हैं, जो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है हम पूरे क्षेत्र में ही कराते हैं। और देखो, जहाँ पर भी टारगेट अपराध का, चाहे अपराध का संबंध धर्म से नहीं है, ना धर्म के साथ हमें जोड़ना चाहिए इसको, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, इसे हमें नहीं जोड़ना चाहिए। अपराधी अपराधी है, ये हमें समझना चाहिए, और ये हमारे अपने नॉलेज में भी बिठाना चाहिए कि भाई अपराधी अपराधी है, और अपराधी के साथ कानून जो कहता है, जो कानून सम्मत है, वैसा ही आचारों के साथ अपराधी के साथ करना चाहिए। मैं आचार्य योगेंद्र महाराज, अध्यक्ष गोरक्षा दल हरियाणा, आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुंचने पर सर्किट हाउस नूंह में स्वागत है। और आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य हमने रखा है, ये रखा कि बहुत लंबे समय से जो गो तस्करी की बात में चलती थी, और गो तस्कर जो थे वो पुलिस को भी झांसा दे करके, गोरक्षकों को भी झांसा दे करके अपने तरीके बदलते रहते थे। तो अब जो सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत से तस्करों ने अपने तरीके बदल दिए हैं, और उस तरीके में जो आज आपके बीच में, उस तरीके का मैं जो खुलासा करना चाहता हूं, और मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं समाज को भी और लोगों को कि आप सचेत हुए, और इस गो हत्या के कलंक को यहाँ से, मेवात से हम जड़ से उखाड़ेंगे और बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो इसमें जो है कि ऑनलाइन बुकिंग करके गो तस्कर और अपने जो ट्रांसपोर्ट के भाई होते हैं, जो बेचारे अपना व्हीकल चला करके, जैसे छोटा हाथी है और संसाधन जो होते हैं किसी भी मवेशी को, जानवर को ढोने के लिए, तो वो अपना गुजारा करते हैं, परंतु वो एक बार फंस जाते हैं तो उसका पूरा संसाधन भी और उसका जीवन भी खराब हो जाता है। इन लोगों का, जो तस्कर है, इनका कुछ बिगड़ता नहीं है। वो इसको ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद वो उस लोकेशन पर उसको बुलाते हैं और भाड़े के रूप में उसको ज्यादा पैसे देते हैं, और उसको लोकेशन पे गाय चढ़वा करके उसके अंदर, और फिर यहाँ मेवात की लोकेशन डालते हैं। उस लोकेशन पर वो रात को, रातों रात आता है, और उससे वो गाय उतार करके पैसे देकर तो वापिस भेज देते हैं। रास्ते में यदि पुलिस को या गोरक्षकों को मिल जाता है, तो उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर मुकदमा होगा, उसका व्हीकल इम्पाउंड हो जाएगा थाने में, और लेकिन उसके पास जवाब नहीं है। वो इतनी ही बात कह पाता है कि जी मेरे को तो मेरी बुकिंग की थी, किसने करी थी, कोई नाम नहीं है, किस लिए की थी वो भी सामान नहीं है, क्यों की थी, तेरे को पता है इसमें क्या चढ़ाया हुआ है, उसके पास कुछ जानकारी नहीं है। तो इस जानकारी को समाज में अधिक से अधिक फैलाना, ये आज की प्रेस का हमारा जो उद्देश्य था कि भी ऑनलाइन जो गो तस्करी शुरू होगी उसको बंद किया जाए। मैं निवेदन करूं कि आज अब जो गो तस्करी का जो मैटर था, वो अब मेवात के अंदर बहुत सारी लगाम लगी है। हम लोग पहले डीसी साहब से मिले थे, तो उसमें हमने एक बात रखी थी कि जो गाय पालते हैं मेवात के अंदर, कोई 20 गाय पाले हुए, कोई 25 गाय पाले हुए हैं,
तो उनमें से गाय कब उन्होंने बेच दी, काटने के लिए बेच दी या किस कार्य के लिए बेच दी, उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता था। तो आज उसमें टैगिंग हुई थी, टैगिंग होने के बाद उसका फिर उसमें जो दोबारा जो जिन्होंने गाय या कोई पशु पाले हैं उसका रिकॉर्ड फिर नहीं है। तो आज हम डीसी साहब से मिलकर के, हमारे गौ सेवा आयोग के सदस्य सुरेंद्र आर्य जी बैठे हैं, गौशालाओं के प्रतिनिधि बैठे हैं, तो हम आज डीसी साहब को कहेंगे कि इस काम को सुचारू रूप से करवाना चाहिए और मेवात में रिकॉर्ड होना चाहिए कितनी गाय है, कितनी गाय आई है। दूसरा मैं निवेदन रखूं आपके पास सामने कि जो तस्करी रोकने की जो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई होती थी, तो हमारे आज यहाँ पर नूह में जो हमारे एसपी साहब है नरेंद्र विजारनिया जी, उन्होंने, मैं पिछले महीने उनसे मैंने एक बैठक की थी, उसको आप लोग कुछ मीडिया के लोगों ने उसको छापा भी था और चलाया भी था। तो मैंने उनसे कहा था कि इस तरीके से गाय की तस्करी रोकी जा सकती, हम आपका सहयोग करेंगे, जितने भी गोरक्षा दल हरियाणा के सदस्य हैं और भी धार्मिक गो भक्त संगठन है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि हम हर बात को लेकर के और हम विचार को लेकर के यहाँ से गो हत्या बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। तो उन्होंने काउ टास्क फोर्स का निर्माण किया, 2-3 गाड़ियां हमारे को दी और जब भी जिस भी थाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो उसको टैकल करते हैं, तुरंत कार्रवाई होती है। आज भी मैं एसपी साहब से मिलूंगा, हम आज इस बात को रखेंगे कि जो ऑनलाइन कार्य हो गया है, तो ऑनलाइन एक आदेश आज एसपी साहब से हम जारी करवाएंगे कि ट्रांसपोर्ट को एक आदेश किया जाए एसपी और डीसी के द्वारा कि जो जिम्मेदार व्हीकल वाला व्यक्ति होगा, यदि ऑनलाइन वो गाय लेकर के मेवात में आता है तो इस बात को लेकर के प्रेस वार्ता में रखें।